Hi students, Jai Hind, I am Sajid Ansari. I shall teach you subordinative conjunction. I shall give you easy concept. So, student, let's start. सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के 8 काइंड्स होते हैं। नंबर 1, और इसका जो देखो जो पहला काइंड है ना, कल कोऑर्डिनेटिव वो तो करा दिया है ना, तो इसका दूसरा काइंड है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसके 8 है। तो नंबर 1 है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम, इसका क्या कार्य होता है पता? अब देखो, तुमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम भी था, क्यों? अब ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम भी है, तो ये एडवर्ब क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉजेस। क्लॉजेस जानते हो किसे कहते हैं? क्लॉजेस कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस का अर्थ है परिचय देता है, यानी एक्सप्रेस करता है, बताता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यानी आश्रित संयोजक ऑफ टाइम का मतलब है समयवाचक आश्रित संयोजक। ठीक है, समयवाचक आश्रित संयोजक। यह एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है। क्लॉजेस होते हैं वाक्य, छोटे छोटे वाक्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो इसमें होता है आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज। ठीक है, फिर है एज सून एज। ठीक, फिर है वाइल। ठीक, फिर है वेन एवर। फिर है वेन। ठीक, फिर है एज, ईटीसी। ठीक है, एज नहीं है शायद, एज हटाओ, एज नहीं है। और ईटीसी का तुमको पता है एटसेट्रा, है ना? एटसेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। तो देखो, बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम में है ना? एज लॉन्ग एज भी इसी में आता है। देखो, और ये वेन है ना, वेन एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है? ये है रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी रूप से एडवर्ब भी तो है ना? लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक है, दूसरी बात तुमको ये बताएं, ये जो बिफोर है ना, बिफोर कंजक्ट वो प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन आफ्टर भी है प्रीपोजिशन। ये कैसे? जब इसका मीनिंग होता है सामने, इसका मीनिंग होता है पीछे, तब है ये प्रीपोजिशन। जब इसका मीनिंग है पहले, बाद में, तब ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉजेज, यानी दो उपवाक्य को बताता है। देखो, जैसे यहां पर एक हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आई हैड सीन द ताज। बिफोर, आई हैड सीन द ताज बिफोर, मैंने पहले ताजमहल, मैं पहले ताजमहल देख चुका था। है ना बात सही? तो देखो, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब जब दो वाक्य हैं, दो क्लॉज हैं, उसको जोड़े बिफोर,
तब ये एडवर्ब ऑफ टाइम का क्लॉज होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम का क्लॉज क्या करता है? जोड़ने का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तब ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम बन जाता है। जैसे आई हैड सीन द ताज बिफोर यू रीच्ड देयर। ठीक, आई हैड सीन द ताज बिफोर, ये एडवर्ब है या बिफोर क्या है? सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है या किसी सेंटेंस को उसने जोड़ा है? नहीं, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि देखना, जो ताजमहल देखा था वो कब देखा था? ताजमहल कब देखा था? ये किसकी वर्ब की विशेषता बता रहा है? एडवर्ब का काम ही है। एडवर्ब का क्या काम है? यहां पर एडवर्ब, हर बात में एडवर्ब आएगी भाई, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। जैसे एडजेक्टिव में होता, उसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन में होता है इंडिफिनिट एडजेक्टिव, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सेम होते हैं ना। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, ये सेम होते हैं। तो ऐसा ही संबंध इसमें है। ठीक है, तो यहां क्लॉजेस का मतलब आप दिमाग में फिट कर लें कि हाँ, छोटे वाक्य। अब क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। अब क्लॉजेस लिखा है, क्लॉजेस का मतलब है एक सेंटेंस थोड़ा ही है, अरे एक उपवाक्य थोड़े ही है, एक से अधिक है। तो कहने का मतलब हम यह कह सकते हैं दो। जब दो सेंटेंस को जोड़े, ये सब जो एडवर्ब वाले वर्ड है ना, एडवर्ब की भी एग्जांपल है, जब ये दो वर्ड को जोड़ते हैं तब ये कहे जाएंगे सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यहां देखो एक ही सेंटेंस है। यहां देखो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। ठीक है, इसका मीनिंग है आई हैड सीन द ताज बिफोर, मैं ताज पहले ही देख चुका था, या ताज मैंने पहले देख चुका था या देखा था। इसका मीनिंग क्या है कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही मैंने ताज देख लिया था। ठीक है, तो हम, ये क्या है? एडवर्ब, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, और ये क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम। दोनों में अंतर समझ गए? फिर देखो, अब यहां देखो कौन सा एग्जांपल ले, ये हो गया, आफ्टर वाला ले लो, B4 का हो गया तो आफ्टर का लो, आई और इधर डबल आई। आफ्टर का ले लो, आई डिड नॉट finished my work after he had said। देखो, आई डिड नॉट, मैंने नहीं, फिनिश्ड माई वर्क। हाँ, ये डबल नॉट है, कोई बात नहीं, ये हटा दो। तो आई डिड नॉट फिनिश्ड, मैंने खत्म नहीं किया, माई वर्क, अपना काम, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया था, आफ्टर, बाद, ही हैड सेड, उसके कहने के बाद मैंने अपना काम खत्म नहीं किया था। अब यहां पर देखो दोनों ही पास्ट परफेक्ट के हैं, दोनों ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल हमसे पूछो, बताओ क्या मन में आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे मन में? बोलो बोलो। हाँ, है? इन दो सेंटेंस को देखो आप, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? पूछो पूछो पूछो, सेंटेंस को देखो, लो देखो। हाँ ठीक, यही ठीक है। देखो, यहां हैड आया है,
फिर जब इसमें हेड आया तो ये डिड नॉट से क्यों शुरू हुआ? ये क्वेश्चन वैलिड है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो, जब पास्ट परफेक्ट में अगर हिंदी की बात करें तो जिसमें पहले होता है तो पहले की बिफोर लगाते हैं। कंप्लीट बात, जिसमें पहले दिया हो, तुमको तो पता होगा मुनेंद्र, तो फिर क्यों नहीं बोले? जिसमें पहले दिया है, क्या दिया है? पहले। या फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो जिसमें बिफोर आता है तो फर्स्ट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और सेकंड क्लॉज को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला वाक्य है ना, फर्स्ट सेंटेंस, उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और सेकंड सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। अच्छा, गुड नॉट, हाँ इसमें नहीं लगेगा, ये बात सही है तुम्हारी, इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, और तुमको बताएं, अगर उसमें बाद आया है हिंदी में और इंग्लिश वाले की बात करें आफ्टर आया है तो फर्स्ट सेंटेंस को, जिसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, बोलो बोलो, शिक्षक आने से पहले बच्चे क्लास में आ चुके थे, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है कि बच्चे क्लास में आ चुके थे, है ना। तो द चिल्ड्रेन हैड कम इन द क्लास बिफोर टीचर कैम, इसमें पहले आया है तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा और सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको कहते हैं मुख्य वाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड सेंटेंस है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कंप्लीट बात। और जिसमें बाद आए तो प्रिंसिपल क्लॉज को बनाते हैं, क्या बात है अमित? अरे यार तुम नोचा नाची खेल रहे हो क्या यार, तुम नोच नोच के खेल रहे हो? अरे नोचने की एज नहीं है अभी, पढ़ने की एज। क्या यार ऐसे नोच नोच खेल रहे हो जैसे हस्बैंड और वाइफ हो, क्या यार आदमी हो तुम भी। सुनो सुनो, अरे छोड़ो, सुनो देखो, अगर जिसमें बाद आए तो प्रिंसिपल क्लॉज को पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये नेगेटिव है और उसमें देखो आफ्टर आया है तो हमने इसको किसमें बनाया? पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। और इसमें देखो बिफोर आया तो हमने किसमें बनाया? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो एक ये है इतना और एक ये है, ये दो क्लॉजेज है। जोड़ कौन रहा है? आफ्टर, यहां कौन जोड़ रहा है? बिफोर। तो यही सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम है, कंप्लीट। और देखिए इसको थोड़े ध्यान से और थोड़े डीपली पढ़ो। अब एग्जांपल ले लो, एज लॉन्ग एज सून एज, ठीक है। आई कैन लिव अंडर वाटर एज लॉन्ग एज यू थिंक, ठीक है। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। आई कैन लिव, मैं रह सकता हूं अंडर, नीचे, वाटर पानी में, पानी के नीचे रह सकता हूं, एज लॉन्ग एज, हाँ देखिए ठीक, आई कैन लिव अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे रह सकता हूं, एज लॉन्ग एज, इतने समय तक, कितने? ये जितने तुम सोच सकते हो, ठीक है। यानी जितनी देर तक तुम सोच सकते हो मैं इतनी देर तक पानी के नीचे रह सकता हूं, ठीक है। नंबर 4, जब तुम पहले अभी समझो, जब लिखना शुरू करो उसकी हिंदी भी लिख लेना बता देंगे, ठीक है। फिर देखो एज सून एज, अब एज सून एज ले लो, दे कुड डू देयर वर्क, ठीक है। दे कुड, हाँ अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है, दे कुड डू
देयर वर्क, ठीक है। एज सून एज यू वांटेड, ठीक है। दे कुड डू देयर वर्क, वे अपना काम कर सकते थे एज सुन एज, इतनी जल्दी जितनी जल्दी यू वांटेड, तुम चाहते थे। कंप्लीट, वे अपना काम इतनी जल्दी खत्म कर सकते, वो अपना काम इतनी जल्दी कर सकते थे जितनी जल्दी तुम चाहते थे। इतनी जल्दी, देखो ये एज है ना, इतना और जितना होता है, इसका क्या होता है मीनिंग, उसमें जाओ जो डिग्री पढ़ाई थी तो एज एज डॉट लगाया था। अफर्मेटिव में क्या आता है एज, एज एज नेगेटिव में क्या आता है सो एज। तो इसका इतना जितना होता है यार, अब बीच में शून्य मान होता है, जल्दी तो इतनी जल्दी जितनी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इतनी जल्दी जितनी। अच्छा ठीक, आगे एग्जांपल लेते हैं वाइल, क्या लेते हैं नंबर 5, मैक है, मैक ए वाइल द सन साइंस। इसका मीनिंग क्या, देखो मैक है, वैसे टू पेपर होता है, जो प्रोवर्ब्स या आइडियम्स होते हैं उनका कभी भी मीनिंग, जो वर्ड होते हैं उनका मीनिंग लिटरल नहीं होता, लिटरल नहीं होता, पॉइंट बाई पॉइंट या पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता। जैसे अगर हम निकाले मैं करो हे मानी घूसा या सुखाओ, ठीक है, सुखाओ वाल मानी जबकि द सन साइन, जबकि सूरज निकलता है, या सूरज निकलने से मतलब दिन निकलता है। अब तो इसका अर्थ बड़ा गड़बड़ हो गया कि सुखाओ जबकि सूरज निकलता है, तो कहने का मतलब जो सूरज निकलता सूरज में ही सुखा लेना, तुम क्यों सुखा रहे हो। तो इसका एक प्रोवर्ब है एडियम्स, कल करे सो आज, इसका मीनिंग क्या है, कल करे सो आज, ठीक है, ये एडियम्स है वहां पर, ये एडियम्स होते हैं कंप्लीट। अब देखिए नंबर 6, यार तुम, हमें लगता है इसमें ज्यादा टाइम लगा लूंगा, थोड़ा टफ लग रहा है? बस आप इतना याद रखिए, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इजी लगने लगेगा। आप एडवर्ब पर नहीं जाइए, हाँ आप ये पूछ सकते हैं कि ये तो एडवर्ब होती है, तो एडवर्ब कहां पर होगी, वो बताएंगे तुमको, ठीक है। जैसे एडवर्ब, अब टाइम की बात करो कि क्या आता है, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, है ना, शॉर्टली, सूनली, इमीडिएटली, जल्दी, देर से, यही होते हैं ना। तो ये वो कोई वाक्य थोड़ी जोड़ते हैं, वो तो वर्ब की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कैसी कितने समय में हो रही है या किस समय पर हो रही है ना। लेकिन यहाँ क्लॉज जोड़े जा रहे हैं, वाक्य जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पहचाने ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, आप टाइम है या कुछ और, तो कब लगा के देख लो, है ना। इसकी, इसका मैं के वाइल द सनशाइन, कल करे सो आज, एक कबीर का दोहा भी है, कल करे सो आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी, लोहरी करे वो कब, ऐसा ही कुछ है शायद, मुझे आती नहीं हिंदी, लेकिन छोटे में पढ़ा था तो बोल दिया। हाँ एक, जब मैं इंटर में अपने समय पढ़ता था तो एक रामधारी सिंह दिनकर का अभी भी हमको एक क्या कहते हैं काव्य की भाषा में पद्य, पद्य याद है। वो पद्य है, इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से वह मिला के खेल सकता है, फूल के आगे असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाना मुमकिन सहज के, वार से जीत लेती है रूप सी नारी सिर्फ एक मुस्कान से। यही याद बचा है बस हिंदी में तो। हाँ तो कहा थे 6 में, क्या देखो एज ये भी हो गया, वाइल हो गया, वेन एवर, ठीक है, वेन एवर, ही,
देखो, ही प्रपोजेस, वह मुझे प्रस्तावित करता है, ही प्रपोजेस टू मी, वह मुझे प्रस्तावित करता है या वह मुझे प्रस्ताव देता है। व्हेनेवर, जब भी ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, वह मुझे प्रस्ताव करता है जब भी वह मेरे पास आता है। तो इसमें जोड़ा, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है ना। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम। अब यहां आ जाओ, व्हेन, व्हेन कर लो। ही फॉट विद यू, वह तुम्हारे साथ लड़ा। व्हेन, अरे आई वॉज नॉट प्रेजेंट हियर, वह तुम्हारे साथ लड़ा जब मैं यहाँ नहीं था या मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, है ना। ठीक, कॉपी करो भाई। देखो, एक बार फिर समझ लो इसको, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो आश्रित संयोजक, समयवाचक आश्रित संयोजक, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉजेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है समयवाचक क्रिया विशेषण, है ना। तो समयवाचक क्रिया विशेषण के उपवाक्यों को जोड़ता, क्या करता है, इंट्रोड्यूस का मतलब है परिचय देना या जोड़ना यहां पर, ठीक है। तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करने का मतलब बताता है या जोड़ता है, ठीक है। अब यहां कौन कौन से वर्ड आते हैं, आफ्टर बाद, बिफोर पहले, ये प्रपोजिशन भी है। जब आफ्टर का मीनिंग हो जाए पीछे और इसका मीनिंग हो जाए सामने, तो ये प्रपोजिशन बन जाते हैं। एज लॉन्ग एज, इतने समय से जितने, या इतना लंबा जितना, ठीक है। एज सून है, इतनी जल्दी जितनी। वाइल, जबकि, जैसे वही डबल वाले सेंटेंस ले आओ, वह बैठे बैठे रोता है ना। ही वीप्स वाइल ही सिट्स। फिर देखिए, व्हेनेवर, जब भी, व्हेन, जब, टिल, टिल और अंटिल का एक ही मीनिंग होता है, तक, क्या होता है, तक। ईटीसी का मतलब तुमको पता ही है, एक्सेट्रा, है ना, वगैरह वगैरह या आदि। अब कैसे पहचाने, तो देखो, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कंप्लीट बात। जब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो फिर ये एडवर्ब होना चाहिए, कंजक्शन कैसे हो गया, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। फिर देखो, आई हैड सीन द ताज, मैंने ताज देखा, बिफोर पहले, मैंने ताज पहले देखा था। तो ये सिंगल क्लॉज है, एक ही क्लॉज है ना, एक ही क्लॉज है। और टाइम बता रहा है, जो वर्ब है, एडवर्ब का क्या कार्य होता है, क्रिया की विशेषता को बताना। तो क्रिया कब हुई, पहले हुई, है ना। लेकिन यहां एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, तो दोनों को ये बिफोर जोड़ता है। तो ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। जैसे आई हैड सीन द ताज, मैंने ताज देखा था या मैं ताज देख चुका था, बिफोर पहले, यू रीच्ड देयर, वहां तुम्हारे पहुंचने, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं ताज देख चुका था। दो क्लॉज है जिसमें जोड़ा, तो ये है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये समय है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम ही है ये, लेकिन क्या कर रहा है, जब एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर है ये, जब ये दो क्लॉजेस यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तब ये बनता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम। कंप्लीट बात, ठीक। फिर है, आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म नहीं किया, क्या नहीं किया, मैंने अपना, तो यहां वो लगाया था ईडी, जो कि गलत था, ठीक है, हमने रब कर दिया है। तो आई डिड नॉट फिनिश, मैंने अपना काम नहीं किया, माई वर्क, अपना काम। आफ्टर वाट ही हैड सेड, उसके कहने के बाद मैंने अपना काम खत्म नहीं किया था। इसका अब यहां तो हमने पास्ट परफेक्ट से शुरू किया, यहाँ पास्ट इंडिफरेंट से। इसका रीजन यही है कि जब बिफोर आए तो हम प्रिंसिपल क्लॉज को किससे शुरू करते हैं, पास्ट परफेक्ट। और जब आफ्टर आए, देखो इसमें आफ्टर है, तब हम पास्ट इंडिफरेंट से, ठीक है। फिर है, आई कैन लिव अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे रह सकता हूं, एज लॉन्ग एज, इतने समय तक, यू थिंक, जितने समय तक तुम सोचते हो।
जितने समय तक तुम सोचते हो ना, उतने समय तक मैं पानी के नीचे रह सकता हूं। फिनिश माई वर्क। अरे आई नॉट क्यों? देखिए जब भी नहीं, नेगेटिव नेगेटिव है ना, नेगेटिव में तो हेल्प वर्ब आएगी ना, है ना। तो आई कैन लिव अंडर वाटर, में पानी के नीचे रह सकता हूं, एज लॉन्ग एज यू थिंक, जितनी देर तक तो सोच सकते हो उतनी देर तक मैं पानी के नीचे रह सकता हूं। कंप्लीट। फिर एज दे कुड डू देयर वर्क, वे अपना काम कर सकते थे एज सून एज, इतनी जल्दी, यू वांटेड, जितनी जल्दी तुम चाहते थे। वे अपना काम इतनी जल्दी कर सकते थे जितनी जल्दी तुम चाहते थे। फिर मैं कहे वाइल द सनशाइन, कल करे सो आज। अच्छा थोड़ा इसको और देखो, ये एडियम है, एडियम का अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग निकालेंगे, इसको कहते हैं लिटरेरी लिटरल ट्रांसलेशन, पॉइंट बाय पॉइंट, तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हे मैं कहे सूखा करो, वाइल जबकि, द सनशाइन सूरज निकलता है, सूखा करो जबकि सूरज निकलता है। तो इसका मतलब अभी काहे रात में सुखाए हो, कल दिन निकलेगा तो सुखा लेना। तो यही बात आ गया ना, कल करे सो आज। आइडियम्स होगा तो आइडियम्स ही बताएगा वो, लेकिन जब वो आइडियम्स बताएगा तब चक्कर में पड़ जाओ, ये कहां से आ गया कल करे सो आज। ही प्रपोजेस, ही प्रपोजेस टू मी, वह मेरे लिए प्रस्तावित करता है, प्रस्ताव देता है। वेन एवर, जब भी ही कम्स टू मी, मेरे पास आता है, जब भी वह मेरे पास आता है मुझे प्रस्तावित करता है, मुझे प्रस्ताव देता है। ठीक है, बुलाओ डस्टर। कंप्लीट। आगे देखो, अब इसमें क्या बचा देखो, वैन बचा है ना, ये सेंटेंस शायद 6 होगा, क्यों 6 ही होगा ना, 6 होगा देखो। अरे कोई बात नहीं, जिसका 6 हो, हाँ वो तुम उस पर ऐसे नंबर डाला होगा, कोई बात नहीं, 6 ही है। ठीक है, he ran away when I was not here। ठीक है, देखो he ran away, वह भाग गया, when, जब I was not here, मैं यहाँ नहीं था, जब मैं यहाँ नहीं था वह भाग गया, जब मैं यहाँ नहीं था मैं भाग गया। ठीक है, जब मैं यहां नहीं था मैं भाग गया। अब देखो टिल अंटिल, वेट फॉर मी, अंटिल आई रिटर्न। ठीक है, मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करो। मेरे लौटने तक, हाँ बिल्कुल, तो ये हमने अभी क्या बताया, टिल अंटिल एक ही बात है, या तो टिल लगा दो, अंटिल ना लगाओ, टिल लगा दो। ठीक है, तो वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करो, है ना, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। हो गया, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत। You have any doubt about it? Okay. देखो जहां समझ ना आए तो वहां पूछा करो, क्योंकि पूछने में यही तो बात है।
पढ़ने का मतलब क्या है? स्टडी, अध्ययन, पढ़ना क्या है? पढ़ना हमको जैसे भी अभी बुक ले पढ़ डाले, क्या मिला हमको? कुछ नहीं। रट्टा मार दे, क्या समझे हम? कुछ नहीं। पढ़ने का मीनिंग ही है समझना। पढ़ने का मीनिंग ही है समझना। ठीक है। वेल ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड हैव मच डिफरेंट। वेल ट्रेंड कैन बी लर्न हाउ टू सिट ऑन द चेयर जस्ट एज एन एनिमल। कुर्सी पर कैसे बैठे, ये वेल ट्रेंड कुत्ता भी सीख। चलो देखो, तो देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन वेल ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड। वेल ट्रेंड कैन फेस एचवी, वेल ट्रेंड कैन नॉट फेस एवरी सिचुएशन due to fear of hunter. A dog can learn how to sit on the chair but not face any situation, and well educated person can face every situation because he has proper proper wisdom. देखिए, वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड दोनों के बीच बड़ा फर्क होता है। हंटर के डर से कुत्ता भी कुर्सी पर कैसे बैठे सीख सकता है, लेकिन वो हर परिस्थिति से नहीं निपट सकता, है ना। ऐसे ही वेल एजुकेटेड पर्सन हर परिस्थिति से निपट सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। तो इसको रटना नहीं, समझो ज्यादा, है ना। नीचे वाला बता देना सर। हाँ, नीचे वाला दोनों देखो, कोई बात नहीं, उसको ज्वाइन कर लेंगे। कंप्लीट। ही रैन अवे व्हेन आई वांट टू हियर। ही रैन अवे, में भाग गया। व्हेन, जब। आई, ये वांट नहीं है, वाज है। ठीक है। आई वाज नॉट हियर, मैं यहां नहीं था। मैं भाग गया जब मैं यहां नहीं था। ठीक है। या जब मैं यहां नहीं था, मैं भाग गया। तेरे वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। अंटिल या टिल, अंटिल अगर ना लिखो तो टिल भी लिख सकते हो। अंटिल तक, आई रिटर्न, मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करो। तो कंप्लीट जितने भी यहाँ एग्जाम्पल है ये कंप्लीट हो गए। ठीक, आगे देखते हैं। बी देखो, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ रीजन। रीजन बोले तो कारण। अब इसका मीनिंग क्या है? आश्रित, कारणवाचक आश्रित संयोजक। कंप्लीट बात। इसमें क्या है? जब एडवर्ब ऑफ रीजन क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन से आएंगे? तो इसमें एग्जाम्पल आएंगे बिकॉज। क्या आएगा? बिकॉज, एज। ठीक। फिर क्या आएगा? सिंस। हाँ, सिंस से याद आया, ये जो ए लिखवाया हमने, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज ऑफ टाइम, उसमें भी सिंस है। लेकिन तब ये समय का बात करें, जब से या तब से, तब वहां इसका अर्थ क्या होगा? जब से या तब से। ठीक है। तो इसमें ये तीन है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी। ठीक है। मैं उसे प्यार करता हूं क्योंकि वह मुझे प्यार करती है। कंप्लीट।
यू सपोर्ट हिम। एक और लिख दें क्या इसका, या एक ही रहने दें? क्यों, एक और लिख दें इसका एग्जाम्पल, ये एक ही रहने दें, एक ही रहने दें, तो फिर इसका लिखते हैं एज वाला। एज ही वाज नॉट देयर आई मेट हिज ब्रदर। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वह वहां नहीं था, मैं उसके भाई से मिला क्योंकि वह वहां नहीं था। देखो, अब यहां देखो इसका मीनिंग क्या है एज का? क्योंकि है, यहां पर एज का मीनिंग क्या है? क्योंकि। ठीक है, क्योंकि भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नंबर यहां डबल आई, इधर है ट्रिपल आई। आई विल, वो सेल करो, आई सेल डू एवरीथिंग सिंस यू वांट इट। ठीक है, अब इसका मीनिंग अलग है। यहाँ सिंस का मतलब तब से या जब से होता है, लेकिन जब इसका मीनिंग आए तब से या जब से, तो ये एडवर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ठीक है, अब यहां सिंस को पहले समझिए, तभी तो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ये वादा करते तुमसे कि कंसेप्ट तुमको इजी देंगे, उसको ना समझ में आए एक बार नहीं, 1000 बार आप पूछिए। जैसे इस सेंटेंस को ले लो, बिकॉज। बिकॉज क्या है? कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ रीजन, कारण। आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूं। तुमको क्यों प्यार करते हो? क्योंकि सी लव्स मी, क्योंकि वह मुझे प्यार करती है। कंप्लीट। नंबर 2 देखिए, एज ही वाज नॉट देयर, जैसे ही वह वहां नहीं था, आई मेट हिज ब्रदर, मैं उसके भाई से मिला। ये ठीक है, जैसे ही वह वहां नहीं था मैं उसके भाई से मिला। तो कहने का मतलब यहां पर ये, मैं वेट कर रहा था कि वो ना मिले। हो सकता है मैं उससे डरता हूं, या हो सकता है कि मैं उसको देखकर पिटाई कर दूं, कुछ भी है ना। तो यहां पर एज का मीनिंग क्या है? क्योंकि, कारण बताना है ना यहाँ। तो मैं उसके भाई से मिला क्योंकि वह वहां नहीं था। ठीक है, फिर है आई सेल डू एवरीथिंग, मैं हर चीज करूंगा, मैं हर चीज करूंगा। सिंस, सिंस का यहां पर अर्थ है मीनिंग, यहां पर सिंस का मीनिंग पता क्या है? क्योंकि। यू वांटेड, तुम इसे चाहते, क्या चाहते तुम? कि मैं सब कुछ करूं। ठीक है, तो देखिए, मैं प्रत्येक चीज करूंगा क्योंकि तुम इसे चाहते हो। किसे चाहते हो? कि मैं हर चीज करूं। ठीक है, कंप्लीट, 3 हो गया। हटाए से कुछ पूछना है? चाहो तो पूछ सकते हो। अरे पूछा करो यार, कंसेप्ट क्लियर ना हो तो पूछा करो। सब ठीक। देखिए, बिकॉज, ये रीजन, क्या रीजन बोले तो कारण, रीजन बोले तो। देखो,
अब एडवर्ब ऑफ रीजन में आते आते हैं तो उसमें क्या है, देयरफॉर, देयरफॉर है ना, हेंस, ए शांत, यही है ना। लेकिन इसमें कारण तो इसमें भी, लेकिन इसमें कारण बताना तुमको बिकॉज से, किससे, एज से, सिंस से। अब यहां सिंस की बात कर लें अरजान, देखो अगर हम एज की बात करें तो एज वेल एज, देखो सबऑर्डिनेट, वो क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव भी है, वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी है ना, और सबऑर्डिनेटिव में भी है ना। तो वहां पर एज वेल एज का ज्यों त्यों निकला मीनिंग है ना, यहाँ पर कितना जितना उतना ही निकलेगा, लेकिन यहाँ पर अलग मीनिंग है। यहाँ पर देखो अगर हम एज का मीनिंग निकालें तो एज इसमें एज ही वाज नॉट देयर, तो यहाँ पर चूंकि वह वहां नहीं था, कारक कारणात्मक इसका मीनिंग लेना है, क्योंकि वह, क्योंकि या चूंकि, चूंकि वह वहां नहीं था। आई मेट इस ब्रदर, में उसके भाई से मिला, अगर उसका भाई वहां होता तो मैं उससे नहीं मिलता, है ना। नहीं, अगर वह वहां होता तो मैं उसके भाई से नहीं मिलता, क्योंकि फिर हो सकता है वह अपने भाई को पीटता या कोई बात होती है ना। आगे देखो, फिर अब आ जाओ सिंस पर, तो सिंस प्रीपोजिशन भी है, सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, और सिंस सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी है। तो फिर अब तीनों फर्क क्या है, कब पहचाने, तो पहली बात जब इसका मीनिंग हो से, तो प्रीपोजिशन है, तो क्या है, जब इसका मीनिंग हो तब से, तब एडवर्ब है, और जब इसका मीनिंग हो क्योंकि, तो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है। अच्छा एक बात और बता, तब से ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम भी है, क्यों, जैसे आई एम ट्राइंग टू गेट इट, मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सुनो लड़के, आई एम ट्राइंग टू गेट इट सिंस यू टोल्ड मी अबाउट यू, मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूं, कब से, जब से तुमने मुझे बताया, है ना बात सही। तो ये क्या है फिर, दो क्लॉज को जोड़ा इसने, जब ये दो क्लॉज को जोड़े तब क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ टाइम, है ना। जब इसका मीनिंग हो से तो प्रीपोजिशन, जब इसका मीनिंग हो क्योंकि तो इसका ये भी तो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ रीजन होगा। ठीक है, आगे और भी इसके मीनिंग आएंगे, लेकिन मेन बात यही है कि ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है। देखो इसमें दो क्लॉज को जोड़ा, कहां पर जोड़ा, आई शैल डू एवरीथिंग, मैं हर चीज करूंगा, मैं हर चीज करूंगा, यू वांटेड, तुम इसे चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं हर चीज करूं, तो क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ इसका मीनिंग है क्योंकि, यू वांटेड, क्योंकि तुम इसे चाहते हो कि मैं करूं, है ना बात सही। ठीक है, तो देखिए जितने प्रोपोजिशन वगैरह है सबके मीनिंग जरूरी नहीं है कि हो दो दो तीन तीन चार चार हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम कहें कि उसके, तो हमसे पूछो क्या बात है, हम कहें मेरे गम में दर्द है, अरे तो क्या समझोगे मेरे गम में दर्द है, गम क्या हिंदी शब्द है इंग्लिश शब्द है, तो सिचुएशन कैसी है। अगर यहाँ हाथ हाथ रखें और कह रहे हैं गम में दर्द है तो इसका मतलब मसूड़े में दर्द है, हम उदास बैठे फिर कह रहे हैं गम में दर्द है तो मतलब गम हिंदी वाली गम है भाई, गम वाली गम, हालांकि गम वाली गम कभी ना लगे किसी को और बेकार की होती है, कभी नहीं लगना चाहिए, मुझे कभी नहीं लगता, मुझे कभी गम होता ही नहीं। अच्छा ये लफज दुनिया का सबसे झूठा शब्द है, सबसे झूठा शब्द है, सबसे झूठा। आपको किसी से मिले हुए 2 मिनट ना होंगे, अब वो फ्रेंडली हो जाए तो तुरंत बोल दोगे तुम आई लव यू, कभी कभी मम्मी से नहीं बोला, कभी माँ से नहीं बोला आई लव यू मॉम, कभी पापा से नहीं बोला आई लव यू पापा, कभी बहन से नहीं बोला आई लव यू, कभी भाई से नहीं बोला आई लव यू, लेकिन एक ऐसा जिसको तुम कभी नहीं जाने 2 मिनट हुए हैं तब तक आई लव यू, ये सब फ्री की बातें है ना। आगे देखो, तो ये तीनों क्लियर हो गए, हटाएं।
नंबर सी देखिए, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, क्या बात है, क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके कितने भाग होते हैं? 8। इसमें क्या आता है, दैट। हाँ। देखो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का अर्थ परिणाम है, इसका क्या अर्थ हुआ कि परिणाम वाचक आश्रित संयोजक, है ना बात सही। तो ये क्या करता है कि दो रिजल्ट वाले सेंटेंस को जोड़ता है, दो रिजल्ट वाले सेंटेंस को जोड़ता है। अगर इसमें हम पर्पज भी जोड़ दें तब भी डेट पर्पज में भी आता है, सो डेट भी आता है पर्पज में, इन ऑर्डर आता है पर्पज में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, ही डिड नॉट वांट दैट ही वुड करो। वह नहीं चाहता कि वह नहीं चाहता कि उसे यहां से जाना चाहिए, ठीक है। वह नहीं चाहता कि वह यहां से जाएगा, ठीक है। वह नहीं चाहता कि वह यहां से जाएगा, ठीक है। तो ना चाहने यहां से जाएगा, इसका रिजल्ट क्या है, चाहता ही नहीं। फिर देखिए नंबर डी, सब ऑर्डिनेटिव, हाँ, कंजक्शन ऑफ पर्पज, पर्पज बोले तो उद्देश्य, ठीक है। इसमें एडवर्ब ऑफ पर्पज क्लॉजेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, कुछ भी बोलो, इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या आता है, इसमें भी डेट आता है, क्या आता है, डेट, सो डेट, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर, ईटीसी। एग्जाम्पल, आई एम हेयर, दैट आई वांट टू मीट हिम, मैं यहां हूं कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, क्या चाहता हूं। फिर देखिए प्लीज
हेल्प मी so that I may progress. कृपया मेरी मदद करो जिससे कि मैं प्रगति कर सकूं, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, प्रगति कर सकूं। अब बात आती है इन ऑर्डर की, तो इन ऑर्डर है सो डेट की जगह इन ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। है उद्देश्य, उद्देश्य पर्पज की हिंदी होती है परपोज नहीं होता, पर्पज क्या होता है, पर्पज उद्देश्य। देखो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, जहां रिजल्ट हो, रिजल्ट बोल तो परिणाम, ठीक है, परिणाम वाचक आश्रित संयोजक, ब्लैक मार्कर दो। अरे यार नीचे गिरा दिया तुमने। देखो तो इसमें क्या होता है रिजल्ट में, इसमें एडवर्ब ऑफ रिजल्ट क्लॉजेज, कहने का मतलब है परिणाम वाचक एडवर्ब के वाक्यों को जोड़ा जाता। जैसे ही डिड नॉट वांट, वह नहीं उसने नहीं चाहा, उसने नहीं चाहा या नहीं चाहता था। दैट की ही वुड गो फ्रॉम हेयर, कि वह यहां से जाए। वह नहीं चाहता था कि वह यहां से जाएगा, यहाँ था कर लो, था रह गया लिखने के लिए, ठीक है। वह नहीं चाहता था कि वह यहां से जाए। दूसरा है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऑफ पर्पज, पर्पज बोले तो उद्देश्य, ये एडवर्ब ऑफ पर्पज बोले तो उद्देश्यवाचक क्रिया विशेषण के दो वाक्य को जोड़ता है। जैसे इसमें आता है डेट, सो डेट, इन ऑर्डर। जैसे आई एम हेयर, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। डेट की आई वांट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो मैं यहाँ क्यों हूं, मैं तो उससे मिलना चाहता हूं, तो यही मेरा उद्देश्य है ना, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, सो डेट, जिससे कि आई में प्रोग्रेस में सफल हो सकूं। तो यहां पर आप इन ऑर्डर भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, इन ऑर्डर। कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाकी जो 4 बच्चे वो कल कराएंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।